दोस्तों, ईश्वर के द्वारा मनुष्य में विश्वास प्राकृतिक तौर पर दिया गया है, यानी जन्म के साथ ही मनुष्य में विश्वास की भावना मौजूद होती है। हालांकि वक्त और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की भावना कम या ज़्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि जो इंसान विषम परिस्थिति में अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना रखता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब आप अपने मन से इस बात को सोचेंगे कि आप इस काम को आसानी पूर्वक कर सकते हैं, तो यकीनन आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। जब दुनिया ने यह कहा कि यह असंभव है, ये नहीं हो सकता, तब इमेजिनेशंस के साथ वाले इंसान ने बोला यह हो गया है। एक महान बिजनेसमैन ने लेखक को बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया। उन्होंने कहा कि वे एक बड़ी कॉरपोरेशंस का सपना देखते थे जिसकी ब्रांच पूरे देश में है। उन्होंने ये भी कहा कि वो नियमित रूप से अपने दिमाग में बड़ी फैक्ट्रीज, स्टोर्स और इमारतों की तस्वीर बनाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो दिमाग की अवचेतन के जरिए सच हो सकती है। वो अमीर हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के जरिए, विचार, दोस्त, पैसा, वो सब कुछ जो उन्हें अपने सपनों को सच करने के लिए चाहिए था, वो आकर्षित करने लगे। उन्होंने अपनी कल्पना में बीज बोया, फिर वो इन सारे मेंटल पार्ट्स के साथ जीने लगे जब तक इमेजिनेशंस ने उन्हें सच नहीं कर दिया। एक चीज़ जो लेखक को अच्छी लगी, जो इस बिजनेसमैन ने कही थी, अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना फेलियर को इमेजिन करने जितना आसान है, लेकिन कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इमेजिनेशंस के ऊपर बहुत सारे कलर्स के कटिंग होते हैं। कटिंग का मतलब है साइकोलॉजी कवर्टिंग। आपके साइकोलॉजी कपड़े हैं, मेंटल एटीट्यूड, मूड और फीलिंग जो आप एंटरटेन करते हैं। आपका दोस्त जो गरीब है, आप उसे अमीर देख सकते हैं, आप उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ देख सकते हैं। जब आप कोई भी विचार या इच्छा कल्पना करते हैं, तो ये उसे सच बना सकती है। जहाँ पर अबुंडांस की कमी है, आप वहाँ अबुंडांस को कल्पना कर सकते हैं। जहाँ पर लड़ाई है, वहाँ पर शांति की कल्पना कर सकते हैं, और जहाँ पर बीमारी है, वहाँ पर स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। अपनी कल्पना से आप 10,000 मील दूर से अपनी माँ की अदृश्य आवाज़ को सुन सकते हैं। आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे कि वो आपके पास ही है। ये गजब की ताकत आपके अंदर है। आप इस शक्ति को विकसित और कल्टीवेट करके सफल और अमीर बन सकते हैं। आपकी मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि आपका रिएक्शन लोगों, परिस्थिति और आपके आसपास की स्थितियों के साथ आपके सीओ वर्क के साथ क्या रिश्ता है। क्या आप लोगों, जानवरों और यूनिवर्स के साथ फ्रेंडली हैं? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ बुरा कर रहा है? संक्षेप में आपका रवैया क्या है? अब अगर आपका रवैया सही नहीं है, तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। आप एक सही मेंटल एटीट्यूड तब डेवलप कर सकते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि कुछ भी बाहर का आपके मर्जी के बिना आपके परेशान या चोट नहीं पहुंचा सकता। आप ही अपनी दुनिया के एक अकेले विचारक हैं, और आपको कोई भी गुस्से में या दुख में आपकी मर्जी के बिना नहीं भेज सकता। ये जाने कि आप अपनी सोचने वाली दुनिया के मास्टर हो, इमोशंस, थॉट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए आप अपने ऑर्बिट में सुप्रीम हो। क्या आप दूसरों को खुद को प्रभावित करने देते हैं? क्या आप अखबार की हेडलाइन या फिर लोगों के मजाक से परेशान हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपका रवैया गलत है और आपको इसे बदलने की ज़रूरत है। क्या आप दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ, तो आपके अंदर जो इमोशंस क्रिएट होते हैं, जो उसे नोटिस करे, वो नकारात्मक होंगे और आपकी सेहत और समृद्धि के लिए खराब होगा। चलो कल्पना करो कि दूसरा इंसान मतलब ही झूठा है, और तब उस भावना को नोटिस करे जो आपके अंदर उत्पन्न होती है। अब स्थिति को उल्टा कर दे और उसी इंसान को सच्चा और प्यार करने वाला इमेजिन करे, और फिर जो आपके अंदर इमोशन जनरेट होता है उसे नोटिस करे। क्या ये पॉजिटिव है? तो फिर क्या आप अपने एटीट्यूड के मास्टर नहीं हो? असलियत में पूरी बात की सच्चाई यह है कि आपकी ज़िंदगी के प्रति रवैया इस बात से तय होता है कि आपका भगवान के प्रति क्या नज़रिया है। अगर आपका नज़रिया है कि भगवान स्पिरिचुअल पावर है और वो आपको हमेशा रास्ता दिखा रहे हैं और आपको अमीरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तब आप दुनिया को एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव तरीके से देख रहे होंगे। एक 16 साल का स्कूल जाने वाला लड़का लेखक से आकर बोला कि मेरे बहुत गंदे ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरी याददाश्त फेल हो रही है, मुझे नहीं पता कि बात क्या है। लेखक कहते हैं कि जो चीज़ गलत थी वो उसका रवैया। उसने ये जानकर एक नया रवैया अपनाया कि उसकी पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में एंट्री लेने और एक एडवोकेट बनने के लिए कितनी ज़रूरी है। उसने रोज़ प्रार्थना करना शुरू किया, जो सबसे तेज़ तरीका है अपनी मानसिकता को बदलने का। इस लड़के ने यह समझा कि उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है। उसने ये दावा करना शुरू भी किया कि उसकी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है और इन्फिनिट इंटेलिजेंस उसे हमेशा वो चीज़ बताती है जो उसे जानने की ज़रूरत है। उसने दूसरे शिक्षक को और छात्रों के लिए प्यार और सद्भावना महसूस करना शुरू किया। ये लड़का अब उस आज़ादी को एंजॉय करता है जो पहले कभी भी थी नहीं, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा है कि हमारे सारे मेंटल एटीट्यूड्स हमारी इमेजिनेशन से कंडीशन होते हैं। अगर आप इमेजिन करते हैं कि आज का दिन बहुत ख़राब होगा, कि आज का बिजनेस बहुत ख़राब होगा, आज बारिश होगी या कोई भी कस्टमर आपके स्टोर में नहीं आएगा, तब आप अपनी
नेगेटिव इमेजिनेशंस का रिजल्ट देखेंगे। उन सारी चीज़ों को इमेजिन करें जो सुंदर है, नेक है और अच्छी है। आपके ज़िंदगी के प्रति पूरा भावनात्मक रवैया बदल जाएगा। आप ज़िंदगी के बारे में क्या कल्पना करते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी खुशी से भरी होगी या फिर पूरी ज़िंदगी परेशानी से घिरी होगी? ये सच में इंसान की कल्पना करने वाले दिमाग से ही है, जिनसे सारे धर्म जन्मे हैं। इमेजिनेशन से ही टीवी, रेडियो, सुपर जेट और सारे आधुनिक आविष्कार इस दुनिया में आए हैं। आपकी कल्पना इन्फिनिटी का एक खजाना है, जिससे सारे चुनिंदा गाने, कला, कविता और आविष्कार निकलते हैं। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो नेगेटिव में फंसा रहता है तो ये इमेजिनेशंस की गलत इस्तेमाल का उदाहरण है। वो ऑफिस से घर आता है, अपने दिमाग में विफलता की मोशंस पिक्चर बनाता है, अपने बैंक अकाउंट को खाली देखता है, अपने घर और बिजनेस को बदलते हुए देखता है। अगर वो हमेशा इस पिक्चर में घुसता रहा तो वो पक्का फेलियर को अपने पास ला रहा है। उसके पास सफलता और असफलता की चॉइस है, लेकिन उसने असफलता को चुना। ये है कल्पना की ताकत। जो लोग फालतू की चिंताएं लेते हैं, वो लोग कभी भी कुछ अच्छा या प्यारा नहीं सोच सकते। वो ये जानते हैं कि कुछ बुरा या बर्बाद करने वाला होने वाला है। वो आपको एक भी कारण नहीं दे सकते कि क्यों कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो उन खतरनाक कारणों के साथ तैयार रहते हैं कि क्यों कुछ बुरा होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, लोग नकारात्मक क्यों सोचते हैं? इसका कारण सरल है। ये लोग आदतन नकारात्मक होते हैं, यानी कि उनकी काफ़ी ज़्यादा सोच नकारात्मक और विनाशकारी प्रवृत्ति की होती है। और जैसे जैसे नकारात्मक विचारों की आदत बनाते हैं तो वो अपने अवचेतन मन को भी नकारात्मक स्थिति में करते हैं। तो अभी भी चुन ले, रचनात्मक रूप से सोचना शुरू करें। सोचने का मतलब बोलना है। आपके विचार आपके शब्द है। अपने शब्दों को शहद जैसा मीठा बनाओ, जो तुम्हारे कानों के लिए मीठा हो। आप देख सकते हैं आपके शब्द शायद मीठे नहीं है, वो आपके कान के लिए मीठे नहीं है। वो ना ही आपको ऊपर उठाते हैं और ना ही आपको इंस्पायर करते हैं। तो एक संकल्प ले अपने आप को ये शब्द कहकर कि मैं अब से अभी से सिर्फ उन विचारों और आइडियाज़ को अपने दिमाग में जाने दूंगा जो मुझे प्रेरणा देते हैं और मुझे ताकत देते हैं। अवचेतन मन के सारे आदेश को मानना है। इंसान का चेतन मन एक मोटर है और अवचेतन मन इंजन है। आपको मोटर स्टार्ट करनी होगी और इंजन अपना काम करेगा। चेतन मन की वजह से अवचेतन मन की ताकत जागती है। अगर एक इंसान के ऊपर बैंक का कर्ज बाकी है, लेकिन उसके पास उसे कवर करने के पैसे नहीं, तो अगर वो इस सिद्धांत को लागू करेगा तो उसका अवचेतन मन उसे पैसे देगा। इस बारे में मत सोचिए कि कैसे होगा और कहाँ से होगा। अवचेतन मन के पास वो तरीका है जिन्हें आप जानते भी नहीं। ये उन इंस्ट्रूमेंट में से एक है जो भगवान ने इंसान को दिया है, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जिस इंसान के पास बैंक का कर्ज देने के पैसे नहीं है, वो आपको बैंक में कैशियर को चेक देते हुए इमेजिन कर सकता है। जरूरी पॉइंट यह है कि जो आपने मेंटल पिक्चर बनाई है उसके साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो जाना और उसे रियल और नेचुरल बनाना। जितने अच्छे तरीके आप उस पिक्चर को बनाएंगे, उतने अच्छी से वो काल्पनिक पिक्चर आपके अवचेतन मन पर जमा होगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे कर्ज उतारने का कोई रास्ता नहीं दिखता, उसके बारे में चिंता ना करें। इस बात को समझे कि आपके अंदर एक शक्ति है जो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप उसे देने के लिए कहे। आप अब इस फीलिंग के साथ जी सकते हैं कि मेरा घर अब सारे कर्ज से मुक्त और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इस बात पर सवाल न करें कि आपके पास कर्ज उतारने के पैसे कहाँ से आएंगे। आप बैंक से आया हुआ एक लेटर को इमेजिन कर सकते हैं जिस पर लिखा हो कि आपने सारा कर्ज चुका दिया है। इसके साथ तब तक जिए जब तक ये आपके लिए सच नहीं बन जाता। इस बात को सच मान ले कि आपके अंदर की ताकत है जो आपको वो सब चीज़ दे सकती है जो आप कल्पना कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि दिन में खाली बैठने से, दिन में सपने देखने से या सिर्फ कल्पना करने से जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपके पास नहीं होगी। आपको असल में इस बात पर विश्वास करना होगा कि आप एक दिमाग के कानून को संचालित कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड आइडियाज़ पर काम करेगा क्योंकि आपके पास जो चीज़ आप चाहते हैं उसका एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। अपनी मनचाही चीज़ के पूरे होने का स्पष्ट रूप से कल्पना करें। अवचेतन मन में एक फिल्म है जिस पर पिक्चर को इम्प्रेस किया जाता है और फिर अवचेतन मन उस पिक्चर को विकसित करता है और आपकी असल दुनिया यानी कि मैटर फॉर्म में भेज देता है। एक इंसान जो विश्वास का मेंटल एटीट्यूड रखता है वो जिंदगी में सफल होता है। जो इंसान उदास रहता है वो अपनी ज़िंदगी में असफलता को आकर्षित करता है। इसलिए विश्वास का मेंटल एटीट्यूड बनाए। भगवान अपने काम में हमेशा सफल होते हैं, इसलिए इंसान को सफलता मिलनी है क्योंकि भगवान उसके अंदर है। भगवान की सारी ताकत, सारी खूबियाँ इंसान के अंदर है। आपने जीतने के लिए भी जन्म लिया है। भगवान की बुद्धि भी आपके अंदर है जो आपको सारी मुश्किल से ऊपर उठा सकती है। इस बात को मान ले कि आपके अंदर एक क्रिएटिव ताकत है। ये ताकत आपके विचार, रेस्पॉन्स और रिएक्ट दोनों करती है। अगर एक इंसान असफलता के बारे में सोचता है तो फेलियर का ख्याल और असफलता को आकर्षित करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे और बोले और अपने ऊपर विश्वास करे कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो हर सफल लोग करते हैं। मेरे अंदर भी वो शक्ति है जो सफल लोगों में होती है और इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं जीवन में हर सफलता को हासिल कर लूँगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एक अच्छी सीख मिलेगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनके अंदर विश्वास की सबसे ज़्यादा कमी है। अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।